इसके अलावा आपको क्लाउड का प्रोजेक्ट मिल सकता है जहां आप क्लाउड सच एज गूगल क्लाउड या एज़्योर या एडब्ल्यूएस पे काम कर सकते हैं, जो कि रेंज करती है फ्रॉम P1 विच इज द हाईएस्ट इंपैक्टिंग और हाईएस्ट सिक्योरिटी इशू टू P4 और P5 विच आर द लो एंड इशू। और उन L2 या L3 टीम्स की मदद से आप इशू रिजोल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप एक्सेंचर में ज्वाइन करते हैं एज एन ASE विच इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए PADA विच इज पैकेज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, तो आपको क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। आपको कोई भी डोमेन मिल सकता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपको कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी डोमेन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डोमेन मिल सकता है ITSM, क्लाउड, SAP एंड मैनी मोर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ITSM डोमेन मिलता है तो उसमें भी आपको वेरियस सब डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ITSM में आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट मिलता है, चेंज मैनेजमेंट मिलता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट मिलता है। इसके अलावा आपको इसी तरह के कई सब डोमेन्स मिलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट में तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है। देखिए, आपको या तो सिर्फ इंसिडेंट मैनेजमेंट का काम करने में मिल सकता है, जिसमें आप टिकट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक जीरा, सर्विसनाउ, कनेक्टवाइज एटसेट्रा। आप टिकट क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द इशू, जो कि रेंज करती है फ्रॉम P1 विच इज द हाईएस्ट इंपैक्टिंग और हाईएस्ट सिक्योरिटी इशू टू P4 और P5 विच आर द लो एंड इशू। तो इसके अलावा आपको या तो फर्स्ट हैंड ट्रबल शूटिंग भी करनी होती है, और अगर आपके प्रोजेक्ट में वो नहीं है तो आप टीम्स एंगेज करते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होती है उन इशूज के लिए, और उन L2 या L3 टीम्स की मदद से आप इशू रिजोल्व करते हैं। इसके साथ ही आप कम्युनिकेशन सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, ये एक अपडेट होता है जो कि स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि अभी प्रोग्रेस क्या चल रही है उस इशू की, और क्या क्या टेक्निकल टीम्स ने काम करा है जिससे कि इशू रिजोल्व हो सकता है। तो आप ये अपडेट सेंड करते हैं। इसके अलावा आप उन टीम्स को भी बुलाते हैं और आप ब्रिज क्रिएट करते हैं, आप मॉनिटर करते हैं इश्यूज को। तो आपके प्रोजेक्ट में या तो आप सिर्फ इतना काम भी कर सकते हैं, या आप जो अदर सब डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम मैनेजमेंट या चेंज मैनेजमेंट, आप उनका काम भी कर सकते हैं विद एडिशनल टू दिस प्रीवियस टास्क। अब हो सकता है आप जो इशू रिजोल्व कर रहे हैं उसके बाद आप उसके साथ साथ चेंज भी इम्प्लीमेंट करते हो। दैट अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, और वो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है कि आप हर इश्यूज के लिए टिकट बना रहे हैं, किसी में ऐसा हो सकता है सिर्फ आप मेजर इंसिडेंट्स के लिए टिकट बना रहे हैं। मेजर इंसिडेंट क्या है आप पूछ सकते हैं। देखिए, मेजर इंसिडेंट होते हैं हाई प्रायोरिटी इश्यूज, जो कि P1 P2 होते हैं। ये हाई सिवियरिटी वाले इश्यूज होते हैं, जिसका मतलब जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप ITSM में ग्रो करना चाहते हैं तो आप MIM रोल में भी जा सकते हैं। MIM स्टैंड्स फॉर मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट। ये एक रोल है जिसमें आपको MI हैंडल करने होते हैं। MI अगेन इज P1 P2 इंसिडेंट्स। नाउ आपको हैंडल कैसे करने हैं, आपको उसे रेजोल्यूशन तक लाना है। उसके लिए आपको टीम्स बुलानी पड़ सकती हैं, आप उन्हें एंगेज करेंगे, आप कम्युनिकेशन सेंड करवा सकते हैं, आप किसी टीम को, टेक्निकल टीम्स को एंगेज करते हैं, आप अपने फर्स्ट हैंड इश्यूज को रिजोल्व करने का ट्राई करते हैं, आप वेरियस थिंग्स का ध्यान रखते हैं ताकि वो इशू जल्द से जल्द रिजोल्व हो और उसकी वजह से एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इसके अलावा आपको क्लाउड का प्रोजेक्ट मिल सकता है जहां आप क्लाउड सच एज गूगल क्लाउड या एज़्योर या AWS पे काम कर सकते हैं, या फिर आपको SAP का भी मिल सकता है। अब SAP का अगर आपको मिलता है तो दो डिविजन्स हो सकते हैं। एक जो ABAP रोल है, जो कि ERP सॉफ्टवेयर को बनाएगा। ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब ABAP जो है उसके लिए कोड करेगा, या फिर आपको जो है दूसरा रोल मिल सकता है जो कि कंसल्टेंट टाइप्स में होता है, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है और वो इस ABAP टीम को प्रोवाइड कराता है ताकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। आपको इन दोनों में से कुछ ही मिल सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू जॉइन एज अ फ्रेशर इन एक्सेंचर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर पर फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि वीडियो के सबसे पहले अपडेट आप वहीं मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।